देखिए, 12 साल विकास के, 12 साल सुशासन के और 12 साल जन कल्याण के, तो नीचे करो। इस विषय को लेकर के पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है। जगह जगह जो बड़े शहर हैं, 2 टायर 3 टायर जो शहर हैं, उनमें भी ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन, विशेष संपर्क अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं भी भुवनेश्वर में इस कार्यक्रम के निमित्त था। उसके बाद जगन्नाथपुरी में प्रार्थना भी की थी। आज बीकानेर में हूँ, आज भी कुछ प्रार्थना का विषय भी रहेगा, एक पेड़ माँ के नाम का विषय भी ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। अभी प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी है, एक देहात का है और एक शहर का है श्यामपुर, तो दोनों में अटेंड करूँगा। सर, जिस तरह पीपीएम में चुनाव की स्थिति मिली है, उसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्री का बयान आया है क्या? देखिए, जिला प्रशासन के मैं लगातार संपर्क में हूँ। जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, उनके भी मैं संपर्क में हूँ। 5 ऐसी प्रसूताएँ हैं कि तबीयत में जो खराबी आई, उसमें 3 की स्थिति ठीक बता रहे हैं। एक प्रीति नाइक और एक शारदा करके नाम बताया मेरे को। इन दोनों की स्थिति के बारे में थोड़ा चिंतन का विषय है। मैंने एम्स के डॉक्टरों से भी संपर्क किया कि आप कोई सलाह दे सकते हो तो दे दो, या शिफ्टिंग का कोई विषय आप समझते हो ठीक। तो स्थानीय डॉक्टर शायद शिफ्टिंग को अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, और लेकिन कल शायद प्रशासन के लोग भी गए होंगे। लगातार टच में है। ये इनकी हेल्थ ठीक हो जाए, इस दिशा में ही पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है और अस्पताल का प्रशासन भी। कांग्रेस लगातार इस निशान साध रही है। अशोक गहलोत ने यहाँ पे क्या जाए, इस्तीफा दे देनी चाहिए, संवेदनशील सरकार है। देखिए, कांग्रेस अपोजिशन में है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम अस्पताल की स्थिति को सुधारने में और जो मातृशक्ति की प्रतीक जो प्रसूताएँ वहाँ हैं भर्ती, उनकी स्थिति को ठीक करने में हम हमारा काम करते हैं। अच्छा, जब 12 साल के अंदर जब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि 12 साल के अंदर बीजेपी ने सिर्फ नेहरू नेहरू और गांधी गांधी किया, काम कुछ किया नहीं, सर क्या कहेंगे इस बारे में? उनको शायद ये जो सड़कें बनी है इस देश में, उनको दिखती नहीं होगी या वो चलते नहीं होंगे। मैंने तो एक जगह कहा भी वो भी चल रहे होंगे ना भारतमाला में। और जो रेलवे के स्टेशन में सुधार हो रहा, मैं तो भुवनेश्वर स्टेशन देख के आया, क्या स्टेशन बन रहा है। उनको ये कह दो कि देशमुख का रेलवे स्टेशन ही देख लो कि कांग्रेस के ज़माने में कैसा था देशमुख का रेलवे स्टेशन और अब कैसा है। आप कोई योजना लीजिए ना, हर योजना में नरेंद्र मोदी जी ने स्केल बढ़ाया, योजनाओं का आकार बढ़ाया, पैसा ज़्यादा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से विकसित किया। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें मोदी जी ने कोई योजना नहीं बनाई और काम नहीं किया, और सब उनको दिखता है, लेकिन वो आलोचनाओं के लिए आलोचना करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, सीजीआई द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद आपने कहा था कि रनिंग कमेंट्री अगर कोई न्यायालय करता है तो उस पर कोई अधिकार नहीं बनता विधायकों का, क्या कहेंगे उसके? नहीं, मैंने जो कहा है वो भुवनेश्वर में कहा, आपके पास रिकॉर्ड होगा जी। अब कोई जज है, किसी भी कोर्ट में बैठा है और जज किसी केस की सुनवाई कर रहा है, वो उसका ही क्षेत्राधिकार है ना। यही मैंने कहा, वो उसका ही क्षेत्राधिकार है। सर, नरेंद्र मोदी जी आज विदेश दौरे पर है फ्रांस के, क्या कहेंगे G7 समिट के अंदर? अब जो हमारा जो देश बदल रहा है विकसित तरफ, यहाँ तक 100 से अधिक राफेल की डील की भी बात हुई है, सर क्या कहेंगे? देखिए, हर क्षेत्र में, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और जो भी सुरक्षा का तंत्र है उसको तेजी से हम विकसित करें। उस दिशा में भी जो भी आवश्यक होता है, अगर विदेशी दौरे भी आवश्यक हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
की कार्यप्रणाली का हिस्सा है और उसी कारण से पूरे संसार में देश और दुनिया में भारत का मान और सम्मान भी बढ़ा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।